ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बीच में रोक देना, कहीं पे भी डाउट हो तो रोक देना। सो कल अपन पाइथन से रिलेटेड बेसिक, जैसे कि पाइथन है क्या, वाई पाइथन इज पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बेसिक जैसे कि लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। और थोड़ा बहुत मैंने आज टाइटर के बारे में बताया था कि उसमें कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो आज मैं पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है और पाइथन की आईडी, जैसे पाइचाम में ये टोटल प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे अपन। एंड फ़ोन के लिए फाइडोआइट 3 कैसे इंस्टॉल होता है और उसमें बेसिक कोड अपन कैसे करते हैं वो करेंगे। सो सबसे पहले अपन पाइथन का आईडी ही इंस्टॉल करते हैं। सो उसके लिए अपन ब्राउज़र में सर्च करेंगे डाउनलोड पाइथन। जैसे ही डाउनलोड पाइथन लिखने के बाद जब राइट इंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पॉपअप शो होगा, जिसमें यहाँ पे ये सजेस्ट करेगा कि आपका जो आप जो पाइथन इंस्टॉल करना चाहते हो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में करना चाहते हो। जैसे इसमें विंडोज है, लिनक्स है, मैक के लिए है, एंड्रॉयड के लिए है, अदर। सो अपन जो डाउनलोड करेंगे वो विंडोज के लिए करेंगे। सो यहाँ विंडोज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन होगा सो होगा लेटेस्ट पाइथन रिलीज। सो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। स्क्रॉल करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि आप का जो विंडोज है वो कौन सा है, 32 बिट का है या 64 बिट का है। सो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो 64 बिट वाले यूज करते हैं। तो यहाँ से 64 बिट विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये जो है मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया। उसका जब डाउनलोड करोगे तो ये क्या होगा कि यहाँ डाउनलोड वाले फोल्डर में आपका वो जो पाइथन इंटरप्रेटर था वो शो होगा। शो होने के बाद जैसे उस पर क्लिक करोगे तो उस पर सबसे पहले ऐसा पॉपअप ओपन होगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो दोनों चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके यहाँ से कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पॉपअप ऑप्शनल फीचर्स का ओपन होगा। इसमें क्या करेंगे, अपन जितने भी चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एडवांस ऑप्शन होगा। इसमें क्या करेंगे, अपन इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर से इसको क्लिक क्लिक कर देंगे, ये जो चेक बॉक्स है। उसके बाद अपन जिस लोकेशन पे इस पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा और आपके विंडोज पे शो होने लगेगा पाइथन का वर्जन। तो ये तो था विंडोज के लिए, मीन्स की लैपटॉप के लिए। उसके बाद अपन एंड्रॉयड यानी कि फ़ोन के लिए कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए प्ले स्टोर पर जाके फाइडोआइट 3 जब अपन सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन शो होगा। ये एप्लीकेशन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन शो होगा और यहाँ इंस्टॉल बटन शो होगा। जैसे ही अपन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और इजीली वे में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अपन जो लैपटॉप में कोड करेंगे वो वही कोड इसमें भी 100% एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद अपन बेसिक जो कोड है वो पाइथन आईडी में करते हैं। जब थोड़ा सा एडवांस कोड अपन करने लगेंगे तो उसके लिए पाइचाम आईडी का यूज करेंगे। आईडी में क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी होता है, जैसे कि कलर उसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा कोड लिखने पे टोटल लाइन ऑफ कोड शो हो जाता है। सो ये कुछ एक्सटर्नल फंक्शन ऐड होता है आईडी में। तो अभी बेसिक कोड के लिए अपन पाइथन आईडी का यूज करेंगे। बट अभी पाइथन आईडी अपने जो कंप्यूटर है उसमें इंस्टॉल हुआ है या नहीं उसको चेक करने के लिए अपन सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि सीएमडी ओपन करेंगे। सीएमडी ओपन होने के बाद यहाँ पे पाइथन टाइप करेंगे और इंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पाइथन टाइप करके इंटर पे क्लिक किया उसके बाद क्या शो हो रहा है, यहाँ पे पाइथन 3.11.2 जो इसके वर्जन है वो शो हो रहा है। मीन्स कि यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है, हो चुका है। यहाँ भी अपन सिंपल पाइथन का कोड कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड टाइप किया
और इंटर। सो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। 10 प्लस 16 प्रिंट हो गए। इससे बाहर निकलने के लिए एग्जिट करेंगे, बाहर आ गए। अब अपन आईडीई का यूज करते हैं बेसिक कैलकुलेशन के लिए। जैसे ही विंडोज बटन पे क्लिक करके और पाइथन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आईडीई पाइथन शो होगा। इस पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का पॉपअप ओपन होगा बेसिक कोड के लिए। सो यहाँ से मैं बेसिक कोड करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले प्रिंट और जो स्टार्टिंग कोड होता है हेलो वर्ल्ड वो करता हूँ। सभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे साथ में। सो प्रिंट और ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डबल कोटेशन देके उसके बीच में हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे। उसके बाद इंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हेलो वर्ल्ड शो होगा। उसके बाद को ऐड करना हो 2 प्लस 10। सो ऐड करके जैसे इंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 12 आउटपुट में शो होगा। उसके बाद 6 को मेरे को 2 से डिवाइड करना हो तो 6। उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, उसके बाद इंटर। सो 3.0। सो ये जो डिवीजन देता है, डिवीजन ऑपरेटर जो है वो पॉइंट में वैल्यू देता है, बट मेरे को पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, ओनली 3 ही चाहिए। सो 6 को अपन पॉइंट में वैल्यू जब नहीं चाहिए तो उसके लिए फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके लिए डबल अपन फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। डिवीजन के लिए वन टाइम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, पॉइंट नहीं चाहिए मीन्स की फ्लोट डिवीजन के लिए अपन 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, उसके बाद 2। सो ये आ गया 3 आउटपुट में। उसके बाद मेरे को माइनस करना हो मीन्स की 6 माइनस 5, यहाँ पे 1 शो होगा आउटपुट में। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना हो जैसे 4 इंटू 6, सो यहाँ पे 24 शो हो रहा है। उसके बाद कोई बिग नंबर का कैलकुलेशन करना हो जैसे 1567 प्लस 985 प्लस 456 इंटर। सो ये टोटल ऐड होने के बाद 3008 वैल्यू आउटपुट में शो होगा। उसके बाद मेरे को पावर कैलकुलेट करना हो तो पावर कैलकुलेट करने के लिए अपन डबल स्ट्रिक मीन्स की एक्सपोनेंट, ये जो डबल स्ट्रिक होता है इसको पाइथन में एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं। सो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। 2 उसके बाद डबल स्ट्रिक उसके बाद 4 मीन्स की 2 की पावर 4 क्या होगा। सो यहाँ पे 16 हो गए। ऐसे ही मैं 4 के पावर 3 करता हूँ। बाई चांस अगर अपन वन टाइम स्ट्रिक ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा, बट 2 टाइम्स यूज करने से यहाँ पे पावर कैलकुलेट होगा। सो 4 के पावर 3 64 होते हैं आउटपुट में यहाँ। सो इसके बाद जो अपना फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। मीन्स की वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहाँ पे अपन डेटा को स्टोर करते हैं। इसको मैं थोड़ा इजी वे में डिफाइन करता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक मेमोरी है। इस मेमोरी में जैसे कि मान लो अपना ये एक फाइल है, इसमें अलग अलग मेमोरी यहाँ पे प्रेजेंट है और इस मेमोरी का कुछ एड्रेस है जैसे कि 1000 2000। और वेरिएबल क्या है कि ये जो मेमोरी है इस लोकेशन का नेम है यहाँ पे ए, और ए में क्या डेटा स्टोर है वो अपन कैसे एक्सेस करेंगे कि इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है। मीन्स कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे कि ओल्ड दिल्ली में लाल किला है। सो अपना एड्रेस क्या हुआ कि ओल्ड दिल्ली, वहाँ पे वैल्यू क्या साइन है लाल किला। वैसे ही इस मेमोरी का एड्रेस क्या है 2000 और इसमें वैल्यू क्या साइन है 10, और ये जो टोटल मेमोरी का नेम है वो है ए। सो यहाँ पे अपन डिफाइन किया। सो ये जो है सी लैंग्वेज का है। मीन्स की सी लैंग्वेज में क्या होता है, उसके सिंटेक्स में पहले इंट डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, उसके बाद वेरिएबल का नेम इक्वल टू 10। और पाइथन में कैसे होता है,
पाइथन में वेरिएबल कैसे होता है कि अपन जिस भी टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं उस टाइप से रिलेटेड वेरिएबल का नेम रखते हैं और उस बेस पे वो उस टाइप का वैल्यू स्टोर कर लेता है। जैसे कि ए में मेरे को न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो ये ए इक्वल टू 10। उसके बाद मेरे को चाहिए कैरेक्टर टाइप का वैल्यू, सो नेम इक्वल टू ए। यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टर टाइप का वैल्यू आ गया, स्टोर हो गया। फ्लोट टाइप के वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं 19.6। सो पाइथन में जिस टाइप का अपन वैल्यू स्टोर करते हैं वैसा वेरिएबल स्टोर कर लेता है वैल्यू को। सो ये होता है वेरिएबल। अब अपन के आगे का जो कोड प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो पाइथन के आईडीई पाइचाम में करेंगे और फोन वाले पाइडवाइट 3 में करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले अपन पाइथन आईडीई जो पाइचाम है उसको इंस्टॉल करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ टाइप करेंगे डाउनलोड पाइचाम, उसके बाद इंटर क्लिक करेंगे। ये जो सेकेंड वाला पाइचाम कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज है, इस पर अपन क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे यहाँ डाउनलोड फ्री डाउनलोड फॉर पीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। बट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये डाउनलोड है, सो इसलिए मैं इसको रोक देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपके डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे पाइथन पाइचाम का आइकन शो होगा। उस पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन होगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जिस भी लोकेशन पाथ पे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपन उस पाथ को उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ चेक बॉक्स आएंगे, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर इस तरह का पॉपअप ओपन होगा और उसके बाद जस्ट इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद पाइथन का जो पाइचाम है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। जैसे उस आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का सेटिंग करना होगा। तो इसके थीम है वो लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, लैंग्वेज इंग्लिश। सो इसके जो थीम अपने अकॉर्डिंग आप लाइट डार्क रख सकते हो, इसके लैंग्वेज इंग्लिश रहने देना। उसके बाद नेक्स्ट क्या सेलेक्ट करना, प्रोजेक्ट पे आना। प्रोजेक्ट पे आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद प्रोजेक्ट का यहाँ से नाम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके रखने के बाद यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक करके जब क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो वो किस तरह का ओपन होगा उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके बता से कुछ इस तरह का डेस्कटॉप ओपन होगा पाइथन पाइचाम ओपन करने के बाद। उसके बाद अपन न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद अपन फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थर्ड में न्यू होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये पॉपअप ओपन होगा जिसमें फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। सो यहाँ पे अपन पाइथन फाइल जो है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल पाइथन फाइल का नेम अपन रखेंगे। सो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट लगे वो फाइल का नेम रख सकते हो। उसके बाद इंटर पे क्लिक करेंगे। सो आपका एक न्यू पाइथन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप कोड करना स्टार्ट कर सकते हो जैसे। और ये आईडी है तो जैसे ही अपन थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो ये ऑल लाइन ऑफ कोड सजेस्ट करेगा। सो मैं यहाँ पे इंटर क्लिक करूँगा। सो ये प्रिंट में जो फंक्शन यूज होता है वो टोटल आ गया। अब इसके अंदर मैं इजीली टाइप कर सकता हूँ कि मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए। उसके बाद जैसे ही अपन ये कोड कर लेते हैं तो यहाँ से ये रन होता है कोड। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो है यहाँ से अपन करेंट फाइल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो एरो की तरह आइकन इस पर क्लिक करेंगे तो कोड रन हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही 100%
थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।